बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं काइनेमैटिक्स। तो उसमें आज का हमारा टॉपिक है स्केलर एंड वेक्टर। लेकिन स्केलर और वेक्टर को समझने से पहले हमने एक टर्म डिस्कस की थी चैप्टर नंबर 1 में, जिसका नाम था फिज़िकल क्वांटिटी। तो आप देखें, फ़िज़िकल क्वांटिटी जो होती है वो आपको पता है कि दो चीज़ों से मिलकर बनती है। उसमें सबसे पहले होती है मैग्नीट्यूड और उसके बाद होता है यूनिट। अगर इन दोनों में से कोई एक चीज़ में मिस हो तो हम फिज़िकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब इसमें एग्जांपल है, जैसे 10 kg है, इसमें मैस आ जाएगा 90 किलोमीटर है, ये डिस्टेंस हो गया और ये टाइम दिया हुआ है 60 आवर्स। तो अब हमने फिज़िकल क्वांटिटी को दो फर्दर टाइप में आगे क्लासीफाई करना है। उसमें से एक स्केलर है और दूसरी है वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। तो अब देखते हैं कि स्केलर और वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले हम स्केलर देखते हैं कि स्केलर हमारे पास क्या होता है। डेफिनेशन देखते हैं। इन फिजिक्स स्केलर आर फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिस्क्राइब कंप्लीटली बाय इट्स मैग्नीट्यूड ओनली। यानी कि इसकी डिस्क्रिप्शन जो होती है वो मुकम्मल तौर पे मैग्नीट्यूड से हो जाती है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास मैस है, तो अगर हम किसी को मार्केट भेजते हैं और उसको कहते हैं कि सपोज़ करें कि 2 किलोग्राम जो है वो आप शुगर लेकर आएँ, ठीक है, तो हमारी बात मुकम्मल हो गई। अब 2 इसमें क्या चीज़ है, मैग्नीट्यूड है, और किलोग्राम क्या है, यूनिट है। तो इसके अलावा कोई और चीज़ हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि हम जस्ट एक मैग्नीट्यूड बताकर और साथ यूनिट बताकर हम इसको मुकम्मल तौर पे डिस्क्राइब कर देते हैं। तो इसलिए इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ेगी और यूनिट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा कोई और चीज़ ऐसी नहीं है जो हमें बतानी पड़े। इसी की एग्जांपल देख लें। इसमें मैस आ गया, फॉर एग्जांपल 70 kg है, तो 70 इसमें मैग्नीट्यूड हो गई और किलोग्राम यूनिट हो गया। उसके बाद टाइम आ गया, इसमें भी मैग्नीट्यूड है, साथ यूनिट आ गया इसका, और लेंथ है इसमें भी 90 किलोग्राम। यानी कि इस तरह से टोटल जो हमारे पास इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है वो मैग्नीट्यूड से और यूनिट से हो जाती है। अच्छा, अब हमने डेफिनेशन के अंदर यूनिट का नाम नहीं लिया, यानी कि नहीं लिखा यूनिट, तो उसकी ज़रूरत पेश नहीं आई, क्योंकि अंडरस्टूड है कि यूनिट तो आना ही है। अगर यूनिट नहीं होगा तो कोई भी फिज़िकल क्वांटिटी उसको हम डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते। इसलिए इसका जो इन्हिसार होता है वो मैग्नीट्यूड के ऊपर होता है। अच्छा, इसके बाद अब हम देखते हैं कि वेक्टर हमारे पास क्या होगा। वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं जी? वेक्टर क्वांटिटीज़ आर द फिज़िकल क्वांटिटी विच आर डिस्क्राइब बाय मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। मतलब मैग्नीट्यूड होगा प्लस यूनिट होगा प्लस डायरेक्शन होगी। तो इसकी एग्जांपल है फोर्स और वेलोसिटी। अब इसको थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं। देखें, यहाँ पे हमारे पास डायग्राम में एक बच्चा है जो कि इसके सामने एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब सपोज़ करें हम कहते हैं कि ये बच्चा 10 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है इस ब्लॉक के ऊपर, लेकिन हमने बताया नहीं है कि किस डायरेक्शन में फोर्स लगाई जा रही है। अब देखें, सपोज़ करें कि ये बच्चा 10 न्यूटन इस तरफ लगाता है, तो रिज़ल्ट क्या आएगा? ज़ाहिर है ये ब्लॉक इस तरफ मूव कर जाएगा जिधर को फोर्स लग रही है। और अगर ये बच्चा 10 न्यूटन इसी सिमत में लगाता है अपनी तरफ, कि इसको पुल करता है, तो ये जो ब्लॉक होगा वो इस फोर्स की सिमत में मूव कर जाएगा। अब देखें, दोनों में मैग्नीट्यूड सेम है, 10 न्यूटन है, तो मैग्नीट्यूड आ गई, साथ यूनिट भी आ गया। लेकिन सिर्फ मैग्नीट्यूड और यूनिट बताने से फोर्स की डिस्क्रिप्शन जो है वो मुकम्मल नहीं होती। तो इसका मतलब है कि अगर 10 न्यूटन इस तरफ को लगेंगे तो रिज़ल्ट कुछ और होगा, और अगर 10 न्यूटन इस तरफ को लगेंगे तो वो रिज़ल्ट कुछ और होगा। तो इसका मतलब है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यूनिट बताने से वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट नहीं होती, बल्कि इसके साथ साथ मैग्नीट्यूड, यूनिट और साथ में हमें डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। तो ऐसी क्वांटिटीज़ जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ती है उसको हम कहेंगे कि वो हमारे पास क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ होती हैं। यानी कि इसमें हमें मैग्नीट्यूड भी बतानी पड़ेगी, यूनिट भी बताना पड़ेगा और साथ डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी। सपोज़ करें हम ये कहते हैं कि हमारे पास 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और किस सिमत में लग रही है, हम कहते हैं जी कि हमारे पास अलोंग एक्स एक्सिस लग रही है। एक्स एक्सिस की सिमत में हमारे पास फोर्स लग रही है। तो इसी तरह से
जो है वो हमें साथ डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। या सपोज करें कि हम कहते हैं कि हमारे पास 3 न्यूटन की फोर्स लग रही, किस सिमत में लग रही है, अलोंग वाई एक्सिस लग रही है। तो इस तरह से एक्स एक्सिस पे लगे, वाई एक्सिस पे लगे, तो ये बेसिकली ये जो चीज़ है या ये जो हमने साथ एक्सिस ड्रॉ किए हैं ये है उसकी डायरेक्शन। या हम कहते हैं कि कोई बॉडी जो है वो मूव करके गया है, किस सिमत में मूव करके गया है, वो नॉर्थ की तरफ मूव करके गया है। तो अब सपोज करें किसी इंसान ने 5 मीटर ट्रैवल किया है। अब 5 क्या है, मैग्नीट्यूड है, सॉरी हाँ, और यूनिट क्या है इसका, मीटर आ जाएगा। और इसी तरह से ये जो हमारे पास एरो बना हुआ है और नॉर्थ की सिमत में हम कह सकते हैं कि ये इसकी डायरेक्शन है। तो इस तरह से स्केलर और वेक्टर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है।